जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब कोई अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी 2026 के लिए अच्छे से कर रहे होंगे। आज 10th क्लास का ज्योग्राफी, सोशल साइंस के ज्योग्राफी चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है परिवहन, संचार और व्यापार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 है। इससे पहले 3 चैप्टर आप पढ़े होंगे, संसाधन, कृषि, विनिर्माण यानी उद्योग, और चौथा है चैप्टर 4 में परिवहन, संचार और व्यापार। तो आज हम चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि परिवहन क्या है। परिवहन मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाने की साधन को परिवहन कहते हैं। ये आप इससे जो है वायु मार्ग से भी जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर सड़क मार्ग है और ये जो है जल मार्ग है, ये बहुत सारे, ये रेल मार्ग है, साधन है जिसकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि परिवहन क्या है, यानी व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो आप बताएंगे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की साधन को परिवहन कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे, माने एक शहर से दूसरी जगह, चाहे घर से चौक पर कहीं भी जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं परिवहन कहते हैं। या आप एक और भी परिभाषा दे सकते हैं, वस्तुओं या यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को भी परिवहन कहते हैं। ये जो है आप रेल से या सड़क मार्ग द्वारा या वायु द्वारा या जल द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, या और परिभाषा आप दे सकते हैं कि दो स्थानों के बीच आगमन आने जाने को हम क्या कहते हैं, आगमन के साधन को, यहाँ पे आप साधन को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो परिवहन की परिभाषा इस तरह से आप दे सकते हैं, है ना। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के साधन को परिवहन कहते हैं, चाहे वस्तु यात्रियों ना। सामान वगैरह ढोने के लिए भी हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। तो ये परिवहन जो है कई प्रकार में विभक्त है। मैं मुख्य रूप से पूछा जाए कि परिवहन के कितने प्रकार होता है, तो परिवहन को इस बुक में इस हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। आपके एनसीईआरटी की बुक आप देख सकते हैं। 1 में है सड़क परिवहन, 2 में है रेल परिवहन, 3 में है जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन एक यहाँ पे आपको जानकारी नहीं होगा, लेकिन ये भी पाइपलाइन द्वारा आपको ना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह का जो है परिवहन होता है। तो ये सड़क मार्ग पे देख सकते हैं, सड़क मार्ग पर हम लोग बस अपना गाड़ी पर्सनली यूज करते हैं। ये हवाई मतलब हो गया, वायु मार्ग हो गया, ये आपको रेल मार्ग हो गया, ये आपको जल मार्ग हो गया। तो इस तरह से परिवहन को 5 भाग में डिवाइड किया गया, सड़क, रेल, जल, वायु और पाइपलाइन। ठीक है, ये 5 भागों में बांट दिया गया है। अब आइए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सड़क परिवहन यानी सड़क मार्ग के बारे में, फिर रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, इस तरह से चैप्टर को खत्म करेंगे। तो यहाँ पे है सड़क मार्ग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सड़क मार्ग, सड़क मार्ग जो है, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता एवं सुगम ये साधन है, जिसका उपयोग अपने जीवन में हर व्यक्ति करता है, जिसका उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में
करता है, सड़क के द्वारा आना जाना। ये देख सकते हैं सड़क मार्ग है, रोड वगैरह है ना। अब यहाँ पे है आपको लगभग 33 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश बन गया है। लगभग कितना है? 33 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत विश्व सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश बन गया है। भारत जो है इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा आबादी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो सड़क बना था, इसको हम बाद में करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में सड़कों की लंबाई इस प्रकार थी। कच्ची सड़क पूछा जाए तो 2.42 लाख किलोमीटर, मतलब 2,42,000 किलोमीटर कच्ची सड़कें थी और 1.46 लाख किलोमीटर यानी 1,46,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थी। यानी कुल मिला के 3,88,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे जब देश स्वतंत्रता के समय देश में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी, तो 3.88 लाख किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है भारत में। अब ये यहां पे आपसे पूछा जाए कि सड़क मार्ग को कितने भागों में बांटा गया है ना, तो सड़क मार्ग को 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग के नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा का है राज्य राजमार्ग। थर्ड नंबर है जिला की सड़कें। अब फोर्थ में है ग्रामीण सड़कें। तो इस तरह से ये सड़क जो है ना, नागपुर योजना के अंतर्गत सड़क मार्ग को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग के नाम आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में राज्य राजमार्ग, 3 नंबर में जिला की सड़कें और 4 में पूछा जाए तो बताएंगे ग्रामीण सड़कें यानी गांव की सड़कें, ठीक है। तो इस तरह से सड़क मार्ग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भाग में। अब परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। चलिए अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एक करके देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानिए, तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों प्रांतों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 मतलब NH7 कहा जाए तो ये देश के सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये हाईवे जो है बनारस से चलकर ना कन्याकुमारी तक पहुंचता है। मतलब ये NH7 जो है सबसे लंबी राजमार्ग संख्या है। इसकी लंबाई कितनी है, 2369 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ती है, मतलब जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों के, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको भारत की राजधानी का हो गया दिल्ली। अब ये कितना राज्य है, 28 राज्य है। अब यहाँ से मान लेते हैं बिहार से, इधर हो गया महाराष्ट्र, हाँ, इधर हो गया आपको पंजाब,
इधर हो गया पश्चिम बंगाल, और सब स्टेट, सभी को जोड़ने के कार्य जो है कौन सी सड़क करती है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसकी देख रेख सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार करती है। ठीक है, अब पूछेंगे कि अपने देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 है, जिसकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। ठीक है, इस 228 NH में सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है, तो NH7 है, जो बनारस से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में अगर पूछा जाए भारत की कुल सड़कों का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो मात्र 2%। कितना? 2% राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है, मार्ग है। देश के कुल यातायात का लगभग 40% राष्ट्रीय राजमार्ग से समान ढोया जाता है, माने चलता है यातायात, माने परिवहन चलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 है। NH7, N से नेशनल, H से हाईवे। नेशनल हाईवे जो कहां से कहां तक, बनारस से चलकर कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, भारत के अब सबसे पुराना सड़क पूछा जाए, सबसे पुराना, तो वह रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसे हम GT रोड कहते हैं। GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे क्या कहते हैं, GT रोड। ये भारत के सबसे पुरानी सड़क है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता से कहां तक, अमृतसर तक जाती है, यानी जोड़ती है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक को अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 तथा दिल्ली से अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 यानी NH2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इसे प्रथम नेशनल हाईवे के भी नाम से जाना जाता है। और अमृत से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 यानी NH14 कहते हैं। तो ये है आपका देश के सबसे ओल्डेस्ट, आपको रोड पूछा जाए तो उसका नाम देंगे GT रोड। और इसका निर्माण किसने करवाया था, है ना, तो इसका निर्माण जो है करवाए थे शेर शाह सूरी ने करवाए थे। शेर शाह GT शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देश के सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आप बताएंगे NH7। NH7 कहां से कहां तक जाती है, तो बनारस से चलकर कन्याकुमारी तक, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। और देश के सबसे ओल्डेस्ट मतलब पुराना रोड के नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड ना, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये कलकत्ता से अमृतसर तक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे एक में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। ये भारत के 4 महानगर को जोड़ता है। वह 4 महानगर कौन कौन है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। ये चारों महानगर को जोड़ने का कार्य करता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद इसका ये 6 लेन का होता है, ये 6 लेन होता है। ठीक है, ये लगभग कितना है,
46 किलोमीटर लंबा है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है कितना लंबा है, तो 5846 किलोमीटर लंबा है। ये 4 महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व में सिलचर तथा पश्चिम में पोरबंदर जोड़ने वाली 3640 किलोमीटर लंबी सड़कों को हम पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। एक और है, देख लेंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, यह उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली इसकी लंबाई जो है 4016 यानी 4016 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, है ना। लंबी है, यहाँ श्रीनगर से लेकर यहाँ तक ये रोड आती है, इसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं एक्सप्रेस वे। 4 नंबर जो है ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में ही आता है। एक्सप्रेस वे है अल्प समय में, अल्प के मतलब बहुत कम समय में, एक्सप्रेस वे अल्प समय में जहां जाना है, मतलब आपका गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनने वाली सड़कों को एक्सप्रेस वे कहते हैं। इन पर चलने वाली गाड़ी को टोल टैक्स देना पड़ता है और इस पर जो चलती है गाड़ी उसका स्पीड काफी तेज होता है, स्पीड काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेस वे है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, है ना। ये आपको 6 लेन से 8 लेन तक होती है और इस पर बहुत मतलब गाड़ी जो है स्पीड में चलती है। ठीक है, तो ये कम समय में आपके जहां जाना है आपके अंतिम बिंदु तक पहुंचाने का ये जो है मार्ग है। ठीक है, तो ये है आपको 4 गो राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको पढ़ना है एक्सप्रेसवे। उसके बाद उत्तर दक्षिण गलियारा, उसके बाद आप पढ़े होंगे पूर्व पश्चिम और स्वर्णिम। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहानी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट राजमार्ग जो है वह है राज्य राजमार्ग। मतलब हाँ, राज्य का मतलब हुआ राज्य के राजधानी को ना विभिन्न जिला से जोड़ने वाली सड़कें को हम क्या कहेंगे, राजमार्ग कहेंगे। मतलब राज्य की राजधानी जो है, राजधानी से उसके जिलों तक जाने के लिए, जिला से राजधानी तक जाने की जो सड़कें होती है उसे हम राज्य मार्ग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला के मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। इन सड़कों का निर्माण एवं देख रेख ये जो है राज्य सरकार करती है ना, राज्य सरकार करती है। और ऐसे सड़कों की कुल लंबाई जो है सड़क का टोटल कितना परसेंट है, 4% है। अभी आप पढ़े होंगे राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना परसेंट है, कुल देश की सड़क की लंबाई का 2% है, और जबकि ये कुल देश की सड़क की लंबाई का कितना परसेंट है, 4% है। ठीक है, तो ये हो गया राज्य की राज्य सड़कें, जो आपको जिला के मुख्यालय से राजधानी तक ले जाएगी, तो उसको हम कहेंगे राज्य राजमार्ग कहेंगे। नेक्स्ट है, इसमें और आप देख सकते हैं जिला की सड़कें। जिला की सड़कें मतलब विभिन्न शहरों से जिला के मुख्यालय तक, जिला का मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों को हम क्या कहते हैं, मुख्यालय। जिला के मुख्यालय को जोड़ना है, जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय और शहरों को मिलाने का कार्य करती है ना। ये देख सकते हैं उतना अच्छा ये सड़कें नहीं होती है। देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। क्षेत्रीय विकास में इस सड़क पर विशेष महत्व है। इन सभी सड़कों के रख रखाव की जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार का ही है। ठीक है, फिर भी देख रहे हैं ये सड़क के है, जो जिला की सड़कें का चित्र दिया गया है, क्या स्थिति है यहाँ पे। चलिए
तो जिला की सड़कें आप समझ गए होंगे। जिला की सड़कें क्या करती है, विभिन्न शहरों को जिला के मुख्यालय तक जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है आपको ग्रामीण सड़कें। ये सड़कें जो है विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ती है और शहर तक ले जाती है, गांव को भी जोड़ती है और शहर तक भी ले जाती है। ये जो है ना, ये देश के जितना आपको 33 लाख किलोमीटर जो है सड़क है, उसका 80% हिस्सा तो इसी में है, ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है, आइए जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो है काम किया जाता है, देख रेख जो है राज्य सरकार ही करती है। चलिए, तो इस तरह से 4 प्रकार के सड़क हुआ, चारों हम लोग पढ़ लिए। और एक सड़क है जिसका नाम है सीमांत सड़कें। ये सीमांत के मतलब सीमा, सीमावर्ती, सीमा मतलब बॉर्डर के इलाके में जो सड़क होती है वो है ना, उस सड़क को हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को सीमांत सड़क कहा जाता है। युद्ध के समय यानी लड़ाई वगैरह होती है, वार होती है, तो युद्ध के समय सीमांत सड़क, युद्ध के समय सीमांत सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान यानी सामग्री ले जाया जाता है, चाहे भेजा जाता है। सीमांत सड़क का निर्माण और देखरेख सीमा सड़क संगठन करता है। सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। तो यहां पे आप समझ सकते हैं सीमांत सड़कें के बारे में। सीमांत सड़क क्या है, तो इसकी देखरेख जो है केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन ये सेना के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। तो आप जो है सड़क परिवहन के बारे में सब पढ़ लिए। अगर आपसे पूछा जाए आइए, क्वेश्चन है कि परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कितना आंसर देंगे? 5 भागों में। कितना भागों में? 5। ठीक है, कौन कौन? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। इस तरह से यह जो है सड़क परिवहन को 5 भागों में बांट दिया गया, परिवहन को 5 भागों में बांटा गया है। अब ये सड़क परिवहन जो है, सड़क परिवहन के 4 भागों में बांटा गया है। कौ भागों में? 4 भागों में। ये कौन कौन है आप देखिएगा। सड़क परिवहन को कितने भाग में बांट दिया गया है? 4 भागों में। क्या क्या नाम है? राष्ट्रीय राजमार्ग, उसके बाद है राज्य राजमार्ग, उसके बाद है जिला की सड़कें, उसके बाद है ग्रामीण सड़कें। तो इसमें भी आपको 4 गो है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़कें, पश्चिम पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये राजमार्ग जो है ये क्या करती है? हाँ, जिला के मुख्यालय से राजधानी को जोड़ती है। और जिला की सड़कें जो है विभिन्न शहरों से जिला को जोड़ती है। ये ग्रामीण को गांव को जोड़ती है और प्लस शहरों को भी जोड़ती है। ठीक है, इस तरह से अगर पूछा जाए भारत में स्वतंत्रता के समय कितना सड़कें थी, तो 33 लाख किलोमीटर। स्वतंत्रता के समय 3.88 किलोमीटर सड़कें थी, लेकिन अभी जो है 33 लाख किलोमीटर सड़क जो है भारत में है, जो विश्व के सबसे सड़क वाला जाल और सड़क वाला देश बन गया है। ठीक है,
तो यह है आपको इससे क्वेश्चन। इसमें और है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में एनएच जो है सबसे अधिक है और जीटी जो है सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेल परिवहन की चर्चा किया जाए तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। यहाँ पे मात्र 34 किलोमीटर दूरी के लिए पहली ट्रेन रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से लेकर थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर लंबी दूरी पर चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुआ था, है ना। बाद में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के उद्देश्य से भारत में रेल जाल बिछाना शुरू कर दिया। शुरुआत में यही आपको रेल का इंजन था। अब जो हम लोग कितना विकसित कर गए हैं, ये आज जो है टेक्नोलॉजी ना के माध्यम से कहां तक पहुंच गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 16 अप्रैल 1883 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी ना। सामान ढोने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के उद्देश्य से रेल के जाल बिछाना शुरू किया था। ठीक है, तो रेलवे की शुरुआत कब हुई ये आप जान गए। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने रेल के विकास पर काफी ध्यान दिया और फलतः 1947-48 में रेल मार्गों की कुल लंबाई जो है 54,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 2006-07 में 63,000 किलोमीटर कर दी। यहां पे है प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांटा गया है, 16 जोन में बांटा गया है, जिसमें से सबसे बड़ा जोन जो है उत्तर रेलवे है और सबसे छोटा जो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। मतलब देख रेख के हिसाब से पूरे भारत में रेलवे को 16 क्षेत्रों में बांट दिया गया है ना। उसमें से सबसे बड़ी क्षेत्र जो है उत्तर रेलवे है और सबसे छोटी जो है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे है। अब इस सब के आगे देखते हैं मुख्यालय कहाँ क्या है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में सबसे बड़ा है उसका पूछा जाता है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। पूर्व रेलवे का कोलकाता है, पश्चिम रेलवे का चार्टगेट मुंबई में है और यहाँ पे दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, मध्य रेलवे का मुंबई सेंट्रल है, पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर है और पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। ये जो है हम लोग पूर्व मध्य रेलवे में आते हैं तो हम लोग का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर है। उसके बाद उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है ये मालीगांव गुवाहाटी है और दक्षिण पूर्वी रेल जो है सिकंदराबाद है और दक्षिण पूर्व रेलवे जो है कलकत्ता है। ठीक है, तो ये जो है इसका मुख्यालय है। अधिकांश मुख्यालय पूछा जाता है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहे नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। उसके बाद है पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय जो है भुवनेश्वर है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, पूर्व पश्चिम रेलवे का जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। इस तरह से भारतीय रेलवे को 16 जोन में बांटा गया है। वह 16 जोन का नाम यहाँ पर देख लिए और उसका मुख्यालय देख लिए। क्या करता तो रेलवे जोन को कितने भाग में बांटा गया है, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप याद कर लेंगे। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पूर्व मध्य रेलवे, यही 3 गो एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भारतीय रेल परिवहन जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषता की बात की जाए
तो दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, है ना, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, चल रहा है। छोटे शहरों को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर या बैगन मालगाड़ियों में लगाई जा रही है, इसका मतलब उपयोग किया जा रहा है। 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेल में 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन काम कर रही थी। ये आंकड़ा जो है 2006 का है। फिर ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ताकि दुर्घटना इससे कम हो चाहे ना हो, ठीक है। उसके बाद है 1 अगस्त 1947 को रेल यात्री बीमा योजना शुरू किया गया। रेल यात्री बीमा मंत्रालय द्वारा शुरू कर दी गई। कलकत्ता मेट्रो ट्रेन, मतलब भूमि के अंदर भूमिगत ट्रेन जो है कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो ट्रेन की शुरू की गई सेवा दी। अब तो अंश जितना भी शहर है, लखनऊ में मेट्रो चल रही है, दिल्ली में चल रही है। सबसे पहले कोलकाता और दिल्ली में शुरू की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों में कहा जाए तो मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां रेल की शुरुआत नहीं है, रेल मार्ग नहीं है। फिर है 9 नंबर में भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरा बड़ी रेल प्रणाली हो गई है, ठीक है। और विश्व के सबसे अधिक विद्युतकृत मतलब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियां जो है रूस के बाद कहा जाए तो अपना भारत में ही चलती है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब है वायु मार्ग। तो अब ठीक है, आज जो है क्लास इतने तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वायु मार्ग और जल मार्ग संचार के बारे में। तब तक के लिए